बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 6 है हमारा एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है भगत सिंह। तो आज की इस वीडियो में भगत सिंह जी का जीवन परिचय देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी का चैप्टर 5 तक कंप्लीट करवा दिया है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 से शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले लेखक परिचय से शुरू करते हैं, भगत सिंह का लेखक परिचय यानी कि इनका जीवन परिचय से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। किनका जन्म, तो भगत सिंह का जन्म। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और ये शहादत यानी कि इनके ये शहीद कब हुए थे, भगत सिंह जो थे ये शहीद कब हुए थे, तो 23 मार्च 1931 को ये शहीद हो गए थे, ठीक है ना। शाम के 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसी के सिलसिले में इनको फांसी हुई थी। किस में फांसी हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है ना, केस में फांसी हो गई थी 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर, ठीक है। अब देखिए इनका जन्म स्थान, और जन्म स्थान जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म स्थान हुआ था बग्घा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, जो कि वर्तमान में लाईपुर पाकिस्तान में है। देखिए इनका जो जन्म स्थान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 105 है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हर एक ऑप्शन में किसी में 105, 106, 107, 108 ऐसे करके दिया रहेगा। इसलिए अच्छे से आपको याद रखना है कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो बग्घा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच में, जो कि वर्तमान मतलब अभी के समय में ये जो जगह है कहाँ पे है, तो अभी के समय में ये लाईपुर पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में अब चला गया, ठीक है। अब इनका पैतृक गांव कहाँ पे है, किनका पैतृक गांव, तो भगत सिंह का पैतृक गांव। इनका पैतृक गांव है खटक कला पंजाब में। इनका पैतृक गांव कहाँ है, तो खटक कला पंजाब में है। उसके बाद भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है, तो भगत सिंह के माता का क्या नाम है, तो विद्यावती देवी, ठीक है। और इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती और इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, ठीक है। अब इनके परिवार के बारे में देख लेते हैं कि इनके परिवार में, किनके परिवार में, तो भगत सिंह के परिवार में और कौन कौन सा है, ठीक है। तो संपूर्ण परिवार जो थे वो स्वाधीनता सेनानी थे। तो भगत सिंह के परिवार में जितने भी व्यक्ति थे वो कौन क्या थे, तो स्वाधीनता सेनानी थे, ठीक है। और पिता और चाचा जो थे, पिता और चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इनके पिता और इनके चाचा, किनके पिता किनके चाचा, तो भगत सिंह के पिता और भगत सिंह के जो चाचा थे वो कौन किसके सहयोगी थे, तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है ना। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। इनके चाचा जो थे अजीत सिंह, इनको क्या किया गया था, अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। मतलब उस जेल से इनको सजा मिला था कि इनको देश निकाला दिया जाए, ठीक है ना। बाद में विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। बाद में क्या करने लगे, अब देश निकाला दिया गया, उसका क्या किए, विदेश में जाकर क्या करने लगे, मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। अब इनके एक और चाचा थे, कौन, तो छोटे चाचा थे इनके, ठीक है। और उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। क्या नाम था, तो सरदार स्वर्ण सिंह, वो भी जेल गए थे, ठीक है। और जेल के यातनाओं के कारण उनका 1910 में निधन हो गया था। तो उनके छोटे चाचा थे भगत सिंह के, उनका भी जेल के जो यातना मिलती है, मतलब मार पड़ी थी या जो भी हुआ था उसके कारण इनका निधन हो गया था 1910 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगत सिंह के छोटे चाचा का निधन कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया। भगत सिंह के जो शहादत, जब इनको ये शहीद हो गए थे भगत सिंह, उसके बाद इनके जो भाई थे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भगत सिंह के भाई का क्या नाम था, तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। उनको जो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह थे उनको क्या किया गया था, देवली कैंप जेल में रखा गया था, ठीक है, जहाँ वो 1946 तक रहे थे। भगत सिंह के दोनों भाइयों को देवली किस जेल में रखा गया था, देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां पर वे 1946 तक रहे थे, ठीक है। पिता जो थे इनके भगत सिंह के, वो अनेक बार जेल गए थे। अब इनके परिवार के बारे में समझ लिए। अब इनके शिक्षा के बारे में, किनके शिक्षा, तो भगत सिंह जी के शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बग्घा में की है। मतलब 4 साल के जो पढ़ाई होता है, बचपन की पढ़ाई, छोटे जब थे भगत सिंह तब की पढ़ाई 4 साल तक ये कहाँ पे किए थे, तो अपने प्राइमरी शिक्षा जो होता है वो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके वो कहाँ तक अपने गाँव में ही पढ़ाई किए थे। इनका गाँव का नाम था बग्घा, ठीक है।
फिर लाहौर से डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की थी। फिर प्राइमरी शिक्षा जो थे वो कहाँ पे ग्रहण किए थे, अपने गांव में ग्रहण कर लिए। उसके बाद आगे की पढ़ाई जो 9वीं तक किए थे वो कहाँ से किए थे, तो डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई किए थे भगत सिंह। और बाद में क्या किए थे, नेशनल कॉलेज लाहौर से, कहाँ से, तो नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया था। और बाद में क्या किए थे, तो बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। फिर क्या किए कि बीए करना शुरू कर दी, लेकिन बीए के पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा हो गया जो भी हो, तो क्या किए, बीए की पढ़ाई छोड़ दिए और उसके बाद क्या किए, क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे, यानी क्रांतिकारी भगत सिंह बन गए थे बीए की पढ़ाई बीच में छोड़कर। अब इनके प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। बचपन में करतार सिंह सराबा और 1914 के गदर पार्टी आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण था। बचपन में यानी जब छोटे थे तो करतार सिंह सराबा और 1914 की गदर पार्टी आंदोलन जो हुआ था उसके प्रति इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे, उसके प्रति तीव्र आकर्षण था। सराबा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर हुआ था। और सराबा में कुर्बानी जो लोग सब दिए थे उसका इनके मन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, गहरा असर हुआ था भगत सिंह के मन में। 16 नवंबर 1915 को सराबा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र कितने वर्ष की थी, तो 8 वर्ष की थी। लेकिन उतने 8 वर्ष की उम्र में ही इनके मन में बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ था। वे सराबा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। तो सराबा का जो फोटो था, चित्र था, उसको क्या करते थे, अपने जेब में रखते थे। उसके बाद अब इनकी गतिविधियाँ देख लेते हैं, ये क्या क्या किए थे। तो 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत किए थे। मतलब 12 वर्ष की, जब ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उस समय कितने वर्ष के थे, तो 12 वर्ष के ही थे भगत सिंह। और तभी से क्या कर लिए, तभी से क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत कर दिए थे भगत सिंह। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हो गया था। मतलब क्या हुआ, मतलब 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, उसके बाद उस समय कितने वर्ष के थे भगत सिंह, तो 15 वर्ष के थे। उसी समय कांग्रेस से और महात्मा गांधी से इनका मोहभंग हो गया, यानी कि उन महात्मा गांधी और भगत सिंह के विचार तभी से मिलने नहीं लगे थे, तो दोनों अलग हो गए। मतलब उनका रास्ता अलग हो गया, महात्मा गांधी का और भगत सिंह का रास्ता अलग हो गया, यानी कि मोहभंग हो गया। ठीक है। उसके बाद 1923 में क्या हो गया, तो 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर आ गए। 1927 में क्या किए, पढ़ाई को छोड़कर कानपुर आ गए। गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। उसके बाद 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1926 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1926 में अपने ही नेतृत्व में, यानी कि भगत सिंह अपने खुद के नेतृत्व में क्या किए थे, कौन सी सभा का आयोजन किए थे, तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। ठीक है, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई, जिसका शाखाएं मतलब जिसका ब्रांच 1926 में जो भगत सिंह किसका नेतृत्व किए थे, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, और जिसका कि शाखा मतलब कि ब्रांच विभिन्न शहर में, मतलब भारत के कई शहरों में स्थापित की गई थी। 1928 से 31 तक, यानी कि 1928 से लेकर 1931 ईस्वी तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। 1928 से लेकर के और 1931 ईस्वी तक क्या किए थे, ये भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्या किए थे, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए थे और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप में छेड़ दिए थे। मतलब 1928 से 1931 तक ये क्या किए थे, पूरी तरह से क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिए थे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर। ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको याद ही रखना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। अभी तो 12th के एग्जाम में पूछ ही सकता है, लेकिन आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि 8 अप्रैल 1929 को क्या किए थे, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए थे। 8 अप्रैल, कब, तो 8 अप्रैल, डेट अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1929 को किसके साथ, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ और राजगुरु के साथ, मतलब दो व्यक्ति थे इनके साथ, एक कौन कौन, तो बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इन दोनों के साथ क्या किए थे 8 अप्रैल 1929 को, तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिए थे और फिर गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है। उसके बाद इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। यानी कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो 1926 में दशहरा मेला में जो बम विस्फोट हुआ था ना, उसी के इल्ज़ाम के कारण इनका गिरफ्तारी हुई थी मई 1927 में। ठीक है। उसके बाद हम इनकी कृतियाँ के बारे में देख लेते हैं।
अब इनकी कीर्ति में ये सबसे पहले क्या लिखे थे, तो पंजाब की भाषा लिपि की समस्या हिंदी में लिखे थे, जो कि 1924 में, जो कि पंजाब की भाषा लिपि की जो समस्या हो गई थी इसको हिंदी में लिखे थे 1924 में। विश्व प्रेम लिखे थे किसमें समय, तो 1924 में, जिसको प्रकाशित किसमें किया गया था, तो कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित किया गया था। ये हिंदी लेख था विश्व प्रेम, इसको लिखे थे भगत सिंह, ठीक है ना। ये 1924 में प्रकाशित किया गया था कलकत्ता के मतवाला में, ठीक है। उसके बाद युवक लिखे थे 1924 में, जिसको भी कलकत्ता के मतवाला में भी प्रकाशित किया गया था, हिंदी लेख था ये। फिर उसका लिखे थे मैं नास्तिक क्यों हूँ, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी कौन लिखे हैं, तो भगत सिंह लिखे हैं। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन में रहेगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ये याद रखना है, भगत सिंह है। ये कब लिखे थे मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लिखे थे 1930 से 1931 में। उसके बाद अछूत समस्या, ये भी लिखे थे भगत सिंह ही। विद्यार्थी और राजनीति, ये तो भगत सिंह ही लिखे हैं। सत्याग्रह और हड़तालें, ये भी कौन लिखे, तो भगत सिंह लिखे हैं। बम का प्रदर्शन, भगत सिंह लिखे हैं। भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, मतलब भारतीय क्रांति का आदर्श और इसके अलावा अनेक लेख, मतलब बहुत सारे लेख भगत सिंह लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं, तो टिप्पणियां ए पत्र को जो अलग अलग प्रकाशों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित है। बहुत सारी टिप्पणियां लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, जो अलग अलग प्रकाशकों के द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना ये सब याद रखना है, देख लीजिए। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लिखे हैं भगत सिंह। विश्व प्रेम, युवक, उसके बाद हड़तालें, बम का प्रदर्शन, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, ये भारतीय क्रांति, ये सब आपको ये 3, 4, 5 हैं, इस सबको आपको याद ही रखना है। इसी में से ऑब्जेक्टिव आपके ज़्यादातर पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए और क्या किए, तो शचि चंद्र नाथ सन्याले की पुस्तक बंदी जीवन और डॉक्टर बीन की आत्मकथा का अनुवाद किए। किसके, जो देखिए शचीन्द्र नाथ सन्याल की जो पुस्तक थी बंदी जीवन और डॉन ब्रीन, ये किसी और लैंग्वेज में थी, ठीक है ना। इनकी आत्मकथा थी, इसकी आत्मकथा का अनुवाद किए थे, ठीक है ना, मतलब हिंदी में या किसी और भाषा में इसका अनुवाद किए थे भगत सिंह। उसके बाद जेल डायरी भी लिखे थे, मतलब भगत सिंह जब जेल थे तो जेल में डायरी भी लिखे थे। निमांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, जो अपर्याय, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और का इतिहास और मौत के दरवाजे पर, मतलब ये चारों जो है से भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई बताई जाती हैं। तो यही क्या था, ये जो इतना आपको बताया ये था भगत सिंह का जीवन परिचय, जिसमें आपको एक एक करके सभी कुछ बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जितना आपको बता दें इतना ही बस इस चैप्टर में लेखक परिचय से आपको याद रखना है, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव 3 से 4 इसी चैप्टर से बनेंगे, मतलब जितना भी बताएं इसी में से 3 से 4 आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसलिए इस चैप्टर को याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में जो भगत सिंह बताएं एक लेख और एक पत्र लिखे हैं, इस लेख किसको लिखे हैं, पत्र को किस सुखदेव को लिखे, उसमें क्या क्या बताएं, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।